बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़ातिमा तो ज़ारा और हम लोग आपको रेडियोलॉजी का सब्जेक्ट डील करा रहे हैं ऑनलाइन, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था अपना बेसिक एक्सरे फ़िज़िक्स। ठीक है, अब बेसिक एक्सरे फ़िज़िक्स में हम लोगों ने बात की थी कि एक्सरे मशीन के 3 प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं, एक्सरे ट्यूब, कंट्रोल कंसोल और जनरेटर। ठीक है, एक्सरे ट्यूब को हम लोगों ने डिटेल से लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने बात की थी कि एक्सरे ट्यूब का एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है। पॉजिटिव एंड को हम लोगों ने एनोड कह दिया था और नेगेटिव एंड को हम लोगों ने कैथोड कह दिया था। अब नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, हमेशा जो पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें जिन पे सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जिन चीज़ों पे ऑपोजिट चार्ज होता है जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उन पे चार्ज जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव कैथोड से मूव करते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव एनोड, पॉजिटिव साइड पे आके वो फोकस हो जाते हैं टंगस्टन टारगेट पे। ये बातें हम कर चुके थे। फिर हमने कहा था कि लेड की डबल कवरिंग होती है, दरमियान में ऑयल होता है ताकि वो कुशनिंग इफेक्ट पर प्रोड्यूस कर सके और थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कर सके आपको। अब यहाँ पे हम लोगों ने एनोड की 2 टाइप्स भी देखी थी कि एक एनोड हमारे पास स्टेशनरी होता है और दूसरा रोटेटिंग एनोड होता है। आज जो हम लोगों ने जहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ अ सेकेंड प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एक्सरे मशीन, जो कि है 3.12 कंट्रोल कंसोल, जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, हाईलाइट हुआ येलो कलर में। आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कि कंट्रोल कंसोल क्या होता है और कंट्रोल कंसोल क्या करता है। कंसोल हम लोग किसी भी एक्सटर्नल मशीन होती है ना, उसको हम लोगों ने कहना होता है कि वो है कंसोल। अब कंट्रोल कंसोल क्या है, कोई भी एक ऐसी एक्सटर्नल मशीन है, बाहर एक मशीन है जिसको आप कंट्रोल करेंगे। कोई भी टेक्नीशियन होगा वो वहाँ पे करंट को या वोल्टेज को कंट्रोल करते हुए वहाँ पे एनर्जी एक्सरेज की उनकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा, एक्सरे कम प्रोड्यूस हो रही हैं कि ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये जो मशीन है इसको हम कहेंगे कंट्रोल कंसोल। अब उसने यही कहा है कि जो ऑपरेटर्स जो टेक्नीशियन को अलाउ करे कि एक्सरे ट्यूब में मिली एम्पियर में करंट और किलो वोल्टेज को ये हम लोग कंट्रोल कर सकें, वो मशीन को हम क्या कह रहे हैं, कंट्रोल कंसोल। अब 2 चीज़ें हमने यहाँ पे कही हैं, एक कहा है किलो वोल्टेज को कंट्रोल करना है और दूसरा मिली एम्पियरेज को। अब किलो वोल्टेज क्या है, ये डिटरमाइन करता है द एनर्जी ऑफ एक्सरेज फोटोन। फोटोन्स क्या होते हैं हमारे पास, पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं फोटोन्स। स्पेसिफिकली लाइट एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं जो एमिट होती है उसको हम लोग कहते हैं फोटोन्स। तो कितने फोटोन्स एक्सरे ट्यूब में आपको बल्ब में नज़र आएंगे वो हमें किलो वोल्टेज से समझ आएंगे। ठीक है, और मिली एम्पेयर हमारे पास होता है करंट का यूनिट। जैसे हमारा वज़न होता है हम केजी में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, इसी तरह जो करंट होता है उसका यूनिट होता है एम्पेयर्स में। तो यहाँ पे आपने बात करनी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से मूव हुए कैथोड से, और कैथोड से हमने क्या बात की थी, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, तो हम लोगों ने ये मिली एम्पेरेज में मेजर करना होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के एनोड की साइड पे गए, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उतने ही ज़्यादा हमारे पास वहाँ पे एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपने देखी थी, जब हमने स्ट्रक्चर की बात की थी तो आपने देखा था एक तरफ पे टंगस्टन फिलामेंट था जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, दूसरी तरफ हमारे पास टंगस्टन टारगेट था जहाँ पे वो फोकस हो रहे थे। आप अगर डायग्राम पे आएँ वापस, यू कैन सी दैट, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉइल्स बनी हुई है, रिंग से बनी हुई है, उस पर लेबल हुआ है फिलामेंट टंगस्टन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके आगे जो ब्लैक कलर में आपको टंगस्टन नज़र आ रहा है टारगेट, वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन फोकस होते थे। अब ये हम लोगों ने देखना है अपने मिली एम्पेरेज में कि टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट करंट, जितना ज़्यादा आपकी फिलामेंट का टेम्परेचर होगा उतने ही ज़्यादा वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जितने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही वो एनोड पे ज़्यादा जाएंगे और हमारे पास ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और जैसे आप फिलामेंट का करंट इंक्रीज़ करेंगे इसी तरीके से, तो फिलामेंट ज़्यादा गर्म होती जाएगी क्योंकि ज़्यादा करंट वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो आपके पास जो आउटपुट होगा वो भी एक्सरेज का ज़्यादा होगा।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि हमने बात सिंपल ये की है कि हमारे पास जो कंट्रोल कंसोल मशीन है उसका काम है मिली वोल्टेज, मिली एम्पेयर्स और किलो वोल्टेज को एडजस्ट करके एक्सरेज को प्रोड्यूस कराना और एनर्जी को प्रोड्यूस कराना। ठीक है, अब जो थर्ड कंपोनेंट है हमारा एक्सरे मशीन का, दैट इज कॉल्ड एक्सरे जनरेटर। क्या कहेंगे उसको? एक्सरे जनरेटर। अब एक्सरे जनरेटर के 3 टाइप्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सरे जनरेटर। हमारे पास सिंगल फेज एक्सरे जनरेटर भी हो सकता है, डुअल फेज एक्सरे जनरेटर भी हो सकता है और ट्रिपल फेज एक्सरे जनरेटर भी हो सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं सिंगल फेज का मतलब है कि सिर्फ एक हमारे पास वहाँ पे करंट की फेज आल्टर हो रही होगी। डब डुअल का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं मोबाइल डुअल सिम है, यानी 2 हैं, और ट्रिपल का मतलब 3 हो गया। ठीक है, 3 को हम लोग ट्रिपल कहते हैं। तो मोस्टली जो एक्सरे जनरेटर्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो कौन से होते हैं? ट्रिपल फेज एक्सरे जनरेटर्स होते हैं। उसने यही बात की आगे कि आजकल ज़्यादातर जो एक्सरे जनरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो ट्रिपल फेज एक्सरे जनरेटर्स होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो जनरेटर को दी जाती है वो 3 फेज में दी जाती है, ट्रिपल फेज में दी जाती है, और करंट भी कॉन्टीन्यूसली मुसलसल दिया जाता है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है। अगर आप एमसीक्यूज़ में कभी पूछ लेते हैं कि मोस्टली जो मॉडर्न एक्सरे मशीन्स हैं उसमें जनरेटर की कौन सी टाइप यूज़ होती है, तो वो हमेशा थर्ड फेज जनरेटर होंगे। या फिर ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है वो कि कौन से जनरेटर की टाइप है जिसमें आपको कॉन्टीन्यूस करंट की प्रोविजन होती है, कॉन्टीन्यूस करंट मिलता रहता है, वो भी थर्ड फेज एक्सरे या ट्रिपल फेज एक्सरे जनरेटर्स होते हैं। क्लियर?